एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज कंट्रोवर्सी एक्सपोज, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया है। और ये वीडियो है बाय थगेश, मतलब ऑलमोस्ट मंडे वाला वीडियो में है ये। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, समोसा क्रिटिक। बाय द वे, समोसा क्रिटिक अगर आपको नहीं पता तो उनको कहा जाता है जो एक समोसे में बिक जाते हैं और 5 स्टार रिव्यू दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे नहीं मिलते रिव्यू के। इस वीक की मूवी है सन ऑफ सरदार 2। ये मूवी नहीं, पीक ब्रेन रॉट और पैरोडी है। और हाउसफुल 5 के बाद लोगों के लिए फनी का बार ऐसा सेट हो गया है कि ये मूवी भी उनको फनी लग रही है। बेसिकली फिल्म का प्लॉट कॉमेडी ऑफ एरर से भरा हुआ है। अजय देवगन की वाइफ कुछ सालों से लंदन में रह रही होती है एंड अजय देवगन बहुत सारी मगजमारी करके वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मुझे डिवोर्स चाहिए। सरदार को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। आई एम सीरियस। सच्ची यार, सरदार को पागल कर दिया। मूवी तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाई है। फिर वहां से उन्हें मृणाल ठाकुर का ढोल वाला ग्रुप मिलता है जो कि पाकिस्तान से होता है। फिर उनमें से वो एक मेंबर का पिता बनने का नाटक करते हैं क्योंकि मेंबर के फ्यूचर इन लॉज को पाकिस्तानीज नहीं पसंद। बट इसमें कॉमेडी है उतनी जितनी भेलपुरी में सिंगदाना होता है। खाने में मजा तो आता है लेकिन आप विश करोगे कि काश थोड़ा और मिल जाता। क्या ये एक मस्ट वॉच है? नॉट रियली। क्या ये डोंट वॉच है? नॉट रियली। कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकते थे। स्पेशली अजय देवगन से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, उनको डांस नहीं आता, वो उन्होंने पैरोडी स्टेप्स करके कंपेंसेशन कर लिया है, लेकिन स्टिल वो एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड वो दूर दूर तक मुझे तो कन्विंसिंग नहीं लगा। बाकी इट्स अप टू यू। एक तो मुझे पता नहीं बॉलीवुड के लोग पंजाबी कल्चर और लैंग्वेज कब अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो पंजाब से हूं नहीं, फिर भी मैं ऑफेंड हो जाता हूं। हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज इन खबरें खलास। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बना ब्रेन रॉट का शिकार। हकला शाहरुख, हकला सलमान, हकला अक्षय और उबली जावेद के जिफ वायरल हुए। और मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान का पूरा प्रोफाइल लोगों ने इस जिफ से भर दिया। एंड शाहरुख खान की इतनी बुलिंग हुई इंटरनेट पे कि इंस्टाग्राम को ये जिफ इंटरनेट से निकालना पड़ा। लेकिन इंटरनेट पे जो चीज एक बार डिलीट होती है वो 3 बन के वापस आती है। तो शाहरुख खान के 3 ऐसे जिफ्स वायरल होने लगे। एनीवेज, आपका करियर कितना भी बड़ा हो, ये जिफ के फोरहेड से बड़ा नहीं हो सकता। अगले न्यूज में तेजस्वी यादव ने संसद में किए अश्लील इशारे। ये चीज उन्होंने सामने के एमपीज को चिढ़ाने के लिए किया, लेकिन ये चीज भूल गए कि वहां पे बहुत सारे कैमरा एंड फीमेल एमपीज भी थी। ये देखने पर जनता ने कहा कि कृपया करके एनिमल मूवी देख के पार्लियामेंट में ना आया करे। ये हरकत फिर भी अश्लीलता के स्केल पे नंबर 2 पे आएगी क्योंकि वीडियोस देखने वाली हरकत को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। अक्सर सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होती है, लेकिन एक रियल लाइफ इंसिडेंट सीरीज से इंस्पायर हुआ है। पंचायत सीरीज की तरह एक विधायक ने पंचायत सचिव को फोन लगा के कहा, कौन बोल रहा है? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तो कहेगा कि बोलिए। तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। भाई मुझे तो चौड़ में आकर बोला ट्रांसफर कराना है तो करा दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब दूसरी जगह नौकरी फिक्स हो गई हो और नोटिस पीरियड में आना हो। अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? बच्चे के मुंह में स्कूल जाते वक्त सीटी फंसी। दोबारा भाई थोड़ा जल्दी में डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला जल्दी करना। हॉस्पिटल आते आते 5 लड़कियों ने FIR भी कर दी होगी इस पे। ये देख के पेरेंट्स ने भी बच्चे को iPad दिला दिया होगा ताकि बच्चे की सिर्फ आंखें खराब हो, समाज में इज्जत नहीं। इंटरव्यू करने पे पता चला कि बच्चा भी निकला तारक मेहता के भिड़े का फैन। क्या हुआ? सीटी क्यों बजा रहे हो? नेक्स्ट न्यूज में कोल्हापुर के लोग कर रहे जियो को बॉयकॉट। दरअसल कोल्हापुर के नंदिनी मठ की एक हाथनी है जिसको माधुरी भी कहते हैं या जिसको महादेवी भी कहा जाता है, उसको वंतारा भेज दिया गया है। सो गुस्से में आकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जियो सिम से दूसरे सिम में पोर्ट कर रहे हैं। अंबानी इसके लिए वंतारा तो सिर्फ लॉस ला रहा भाई। महाराष्ट्र में 14,000 लड़के बने बहन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू लाड़की बहन योजना में 14,000 लड़कों ने फेक डॉक्यूमेंट बनाया।
इन्होंने 10 महीने तक इसका लाभ उठाया और सरकार को 21 करोड़ का चूना लगाया। ये वही लड़के जो रक्षाबंधन के पैसे बचाने खुद को ही राखी बांध देते। इनकी पार्टी का एक ही टाइटल था, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। वो आप सबको राजा रघुवंशी वाला केस तो पता ही होगा, जिसमें वाइफ एंड उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर राजा का खून किया था। उस पे अब एक मूवी बन रही है जिसका नाम है हनीमून इन शिलोंग। एंड अगर आप सोच रहे हो कि घर वालों का क्या, तो राजा रघुवंशी के घर वालों ने कंसेंट दिया पिक्चर बनाने के लिए। नाउ मेरी बस ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि जिस रीजन से ये मूवी बनाई जा रही है वो समझो। ध्यान रखना कहीं वाइफ और बॉयफ्रेंड की रिलेशन देख के तुम लोग इमोशनल ना हो जाओ सैयारा जैसे। छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूल के टीचर्स को 11 और 19 स्पेल करना नहीं आया। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, तो मेरे को लगा एलोवेरा लिख रहा है। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग पर बताइएगा सर। ABELE 11 ठीक है सर, 11 19 बताइए सर। ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइएगा सर। 93 इसमें टीचर्स ने कहा कि जब मेरी सैलरी हजारों में आती है तो इसमें 19-20 स्पेलिंग याद रख के क्या फायदा। English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. फिर स्कूल ने टीचर को अपना रेजिग्नेशन साइन करने बोला और उस पर भी टीचर ने मना कर दिया, क्योंकि साइन करना तो दूर की बात, लेटर पढ़ना भी नहीं आता होगा। कर्नाटका के कुछ चोरों को पाव भाजी खाना पड़ा महंगा। 3 चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा, अंदर जाके ऑलमोस्ट 2 करोड़ के गोल्ड और ज्वेलरी लेके भाग गए। लेकिन प्लान खराब हो गया, क्योंकि चोरी करने के वक्त जिस दोस्त को बाहर खड़ा रखा था देख रेख के लिए, वो पाव भाजी खाने चला गया और ऊपर से वहां पे 30 का ऑनलाइन पेमेंट भी किया, जिसमें उसका नाम चला गया। फिर क्या, पुलिस को उसका ट्रेस मिल गया। एक दोस्त के पाव भाजी के चक्कर में सारे दोस्तों के पाव की भाजी बना दी, डंडे मार मार के। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यूपीआई इज गुड एक्चुअली। समटाइम्स यूपीआई अच्छी बात है, पता है, यू नो, मतलब रिकॉर्ड, मतलब ऐसे ऐसे कामों के लिए, मतलब जब चोर अभी देखो पकड़ा नहीं जाता, सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, लेकिन उसका सब नाम दाम धंधा बंदा कुछ पता नहीं है, लेकिन यूपीआई से भाई पकड़ा चला गया। That was a good thing. And प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो भी है ना, पहली बात तो ये हमको समझ में चाहिए कि आजकल जो भी सारे मतलब फेक थिंग्स या मतलब जो भी एआई के थ्रू वायरल हो रहे हैं, कट करके एडिट करके बहुत सारी चीजें वायरल हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि सामने से देख के आई वांटेड टू से कि मतलब किसी भी चीज पे विश्वास मत करो। पहली बात तो रिसर्च करो वो ट्रू है या नहीं, उसके बाद ही यू नीड टू लाइक मतलब कुछ बोलने चलो उनको, क्योंकि आप खुद बेवकूफ बन सकते हो, क्योंकि ये एआई का जमाना है। सो प्लीज, मेरे को तो मतलब ऐसा बहुत बारी अभी आई एम फेसिंग दैट कि भाई यार वो जो स्टेटमेंट या वो जो है वो ट्रू है ही नहीं, लेकिन मैंने उसको मान लिया है। अभी 4-5 व्हाट वी कैन से 4-5 वीक्स में ऐसा बहुत हुआ है मेरे को, लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आता है कि भाई यार ये तो ट्रू सोर्स है ही नहीं, इसको तो एडिट वेडिट करके ऐसे मीम वायरल बना दे इसको। सो बी अवेयर। हाँ, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।